फुफाडी मौजा की सरकारी जमीन को एसडीओ के आदेश पर अतिक्रमण मुक्त करने गए अंचल निरीक्षक दस्तावेजों की जांच को लेकर नहीं हुई कार्रवाई। धनबाद जिले के गोविंदपुर अंचल क्षेत्र में लगातार कई सालों से भूमाफियाओं के द्वारा सरकारी जमीन को अवैध रूप से कब्जा करने का मामला लगातार सामने आते रहा है। वहीं समय समय पर सरकारी जमीन घेरने वाले भूमाफियाओं के ऊपर आधिकारिक कार्रवाई कर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त भी कराया गया है। बावजूद गोविंदपुर अंचल क्षेत्र में सरकारी जमीन को घेरने का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी क्रम में एक बार फिर ऐसा ही कुछ मामला फुफाडी में देखने को मिला, जहां सरकारी जमीन घेरने की शिकायत पर फुफाडी के ग्रामीणों ने गोविंदपुर अंचल अधिकारी से लेकर धनबाद के उपायुक्त महोदय तक ज्ञापन सौंपा गया था। इसी के उपरांत एसडीओ के आदेश अनुसार गोविंदपुर अंचल निरीक्षक कुमार सत्यम भारद्वाज को दंडाधिकारी का प्रभार सौंपकर पुलिस बल के साथ अतिक्रमण मुक्त करने फुफाडी स्थित उक्त जमीन पर भेजा गया। लेकिन जमीन संबंधी कागजात देखने के बाद जांच के लिए अतिक्रमण मुक्त कार्रवाई को रोक दिया गया। देखिए मीडिया को जानकारी देते हुए गोविंदपुर के अंचल निरीक्षक कुमार सत्यम भारद्वाज, फुफाडी गांव के शिकायतकर्ता ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। कल मुझे शाम में एक आदेश मिला है एसडीओ साहब का, तो मुझे यहाँ एक दंडाधिकारी के तौर पर प्रतिनियुक्त कर और गैराबाद जमीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था। और एसडीओ साहब का आदेश था कि वहाँ जो प्रतिनियुक्ति होगी तो जो प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी होंगे वहाँ कोई भी कार्रवाई करने के पहले सारे विधिक पहलुओं पर विचार करके संतुष्ट होकर के वहाँ कार्रवाई करेंगे। तो उसी क्रम में मैं यहाँ आया हूँ और हमारे साथ हमारे लोग भी हैं, थाना से भी सारी पूरी पुलिस व्यवस्था भी है। सर यहाँ तो आने के बाद से क्या लगा सर? यह मामला यहाँ गैराबाद जमीन से संबंधित एक मामला था और एक देवगिरी, पिता का नाम आरएस गिरी के नाम से एक अतिक्रमणवाद की शुरुआत की गई थी और इस अतिक्रमणवाद में आदेश पारित किया गया रिक्त कराने का। जब मैं यहाँ आया तो मुझे पता चला कि देवगिरी, जिनका नाम वास्तव में दयानंद गिरी है, इन्होंने यहाँ के कुछ लोगों से, यहाँ के निवासियों से, जिसमें निवारण मंडल, निमाई मंडल आदि बहुत सारे लोग हैं, इन लोगों से उसने एग्रीमेंट पर, इकरारनामा पर इस जमीन को प्राप्त किया है और बागीचे, घर ये सब बना करके यहाँ वो भी है। इसकी इन्होंने अभी तक खरीद बिक्री के तौर पर जो रजिस्टर्ड खरीद बिक्री होता है वो अभी इन्होंने नहीं कराया है। ये है जमाबंदी, इस जमीन से संबंधित पार्ट या पूरी जमीन की जो जमाबंदी चल रही है वह 300 जमाबंदी संख्या है, जमाबंदी संख्या 300 है, उस पर चल रही है। और वह जमाबंदी जीतू, ये मैं बता देता हूँ 1 मिनट में, ज्योति मंडल की पत्नी के नाम से कायम है। ज्योति मंडल के नाम से 1/4 अंश है, रसीद भी कटा हुआ है। और जब मैं यहाँ आया तो पता चला कि जमीन का पंजी 2 भी इन्हीं व्यक्तियों के नाम से चल रहा है। मेरे राजस्व निरीक्षक बगल में खड़े हैं, इनसे मैंने जमाबंदी के बारे में, थोका यानी जिसको पंजी 2 कहते हैं, उस पर भी इनसे जानकारी प्राप्त किया तो पाया कि यह जमाबंदी संख्या 300 पर चल रहा है और यह इसी जमीन, उसी में से जमीन इनको दिया गया है दयानंद गिरी को एग्रीमेंट के माध्यम से। तो यहाँ एक तकनीकी तौर पर मैं समझता हूँ कि कुछ गड़बड़ी या कुछ कमी हमारे में रह गई है, क्योंकि जिनके नाम से जमीन होता है, जिनके नाम से जमाबंदी दायर है, यदि वह संदेहास्पद जमीन है भी तो उन्हीं के विरुद्ध में यह मामला चलना चाहिए। क्योंकि जब मैं यहाँ आया तो पाया कि यहाँ 2 एकड़ 40 डिसमिल नहीं, 1 60 और 80, 2 40 डिसमिल जमीन पर ही ये पूरा घेराबंदी नहीं है, बल्कि यह लगभग 4.5-5 एकड़ में जमीन में जमाबंदी में घेरा है। तो इतने बड़े जमाबंदी में यह डिफाइन कर पाना कि कहाँ उनका घेरा है, कौन सा अतिक्रमण गलत है, क्या है, किसको तोड़ना है, यह क्लियर नहीं है। और दूसरे जमीन के मालिकों ने एक डीड उपलब्ध कराया और उन्होंने बताया कि दयानंद जी को जब नोटिस आया था तो दयानंद जी के माध्यम से मैंने अपना एक डीड भी वहां जमा करवाया है। तो अभिलेख में संभवतः होगा वह डीड,
जो डीड संख्या कितना है अभी हमारे पास आया था कोई। हम लोग हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम लोग को न्याय का गुहार लगाए पत्रकार सबसे। और ये 48 खाता का जमीन है, ये घेराबंदी से पहले ही हमने इसको हम अपने से नापे हैं। इसमें तालाब था, इसमें जंगल में पानी उनी चरने के लिए बस्ती वाला के लिए हम लोग को गैर आबाद जमीन रखा गया था, समझे ना। तो जब नपाने के बाद में भी ये लोग जबरन रातों रात बाउंड्री कर दिया। उसके बाद भी देखिए इतना नोटिस दिए हुए हम सीओ को देखिए, सबको दिए, सीओ को दिए, डीसी को दिए, LRDC को दिए हैं, अंचल अधिकारी को दिए हैं। कोई ऐसा जगह नहीं। आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में यहाँ पे दिख रहा है कि आपने आवेदन दिया था। आवेदन दिया था, 48 खाता का जमीन है, 1 एकड़ 81 डिसमिल है। आवेदन कब दिया था? डेट है सर, 7 कितना है लेकिन डेट है 7/9/2022 को। 7/9/2022 को। यहाँ पे अतिक्रमण मुक्त करने के लिए आए थे सीआई साहब, तो क्या हुआ, मतलब क्या प्रक्रिया रही? सीआई साहब अभी बोले कि प्रक्रिया हम लोग को चालू रहेगा, इसे जांच होगा, जिसका जो निकलेगा वो दिया जाएगा। हमारा डीड है, हमारा डीड का स्तर से काम हो। आपका जमीन क्या है? मेरा जमीन है कि 1 एकड़ 61 डिसमिल जो गैर आबाद जमीन है उसके वही प्लॉट का बगल में, वो प्लॉट में से अगर ये प्लॉट नहीं अटैच है तो हम लोग छोड़ देंगे। जिसका जमीन होगा, जिसका खाता में आएगा वो जब क्या करते हैं? मांग हमको नया चाहिए, हमको 1 एकड़ 81 डिसमिल हमको चाहिए, वो जमीन छोड़ा जाए। सरकारी जमीन गैर आबाद जमीन है, वो 48 खाता का जमीन है बाबू। नाम बता दीजिए। मेरा नाम हुआ केंद्र अनवर अंसारी हुआ, आम आदमी पार्टी का। कहाँ से जाने वाले हुए? कुपवाड़ी के।